क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके हाथ में चमकती हुई वह छोटी सी स्क्रीन आपके शरीर से क्या कह रही होती है? हम अक्सर खुद से कहते हैं, बस 5 मिनट और, या मैं तो बस रील स्क्रॉल करके खुद को थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर कुछ और ही सुन रहा होता है। वह तेज रोशनी, लगातार आते नोटिफिकेशंस और हर स्वाइप के साथ मिलने वाली डोपामिन की लहरें, ये सब हमारे दिमाग को चीख चीख कर एक ही संदेश दे रहे होते हैं कि अभी रात नहीं हुई है, जागते रहो, सतर्क रहो। हजारों सालों से इंसान की जैविक घड़ी सूरज के हिसाब से चलती आई है। सूर्योदय का मतलब था जागना और अंधेरे का मतलब था आराम और शरीर की मरम्मत। लेकिन आज हम अपने ही हाथों में एक कृत्रिम सूरज लेकर सोते हैं। और यही हमारे समय की सबसे बड़ी और शायद सबसे खामोश स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। परेशानी सिर्फ यह नहीं है कि हम देर रात तक फोन देखते हैं, बल्कि असली परेशानी यह है कि यह छोटा सा उपकरण हमारे शरीर की उस प्राचीन जैविक घड़ी को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। जब स्क्रीन की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, तो शरीर को लगता है कि अभी भी दिन है, और जब लगातार नया कंटेंट सामने आता है, तो दिमाग को लगता है कि आसपास कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। हमारा तंत्रिका तंत्र आराम के मोड में जा ही नहीं पाता, और फिर हम सुबह उठकर शिकायत करते हैं कि हमें अच्छी नींद क्यों नहीं आई। आज हम इसी सर्केडियन कोड के रहस्य को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये कृत्रिम रोशनी और रात की डिजिटल आदतें हमारी नींद, हमारी रिकवरी, हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारे लंबे समय के स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। ये बात बहुत ही गहरी है, क्योंकि जब हम रात में बिस्तर पर होते हैं तो हमारी आंखें थकी हुई होती है, शरीर पस्त होता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जागा हुआ होता है। ये आदत आज हर घर की कहानी बन चुकी है। लेकिन एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या हमारा शरीर सच में इस आधुनिक 24 घंटे चलने वाली डिजिटल जीवन शैली के लिए बना है? अगर सीधे शब्दों में कहूं तो बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर लाखों सालों के विकास का परिणाम है, और यह विकास प्रकृति की लय के साथ हुआ है। दिन में रोशनी होती है तो शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, हम काम करते हैं। रात में अंधेरा होता है तो शरीर मरम्मत के मोड में चला जाता है। सुबह की सतर्कता और रात की गहरी नींद, यह एक चक्र है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने इस पूरी लय को ही पलट कर रख दिया है। अब रात के 11 बजे भी हमारी आंखों में वही तेज रोशनी जा रही है जो दोपहर के 12 बजे सूरज से मिलती है। इसके साथ ही काम की चिंता, सोशल मीडिया की तुलना और दुनिया भर की खबरें हमारे दिमाग को उत्तेजित कर रही हैं। शरीर के लिए यह एक बेहद अप्राकृतिक और असामान्य स्थिति है। तो अगर हम इस सर्केडियन रिदम को थोड़ा और आसान भाषा में समझना चाहें, तो ये असल में क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करती है? आप इसे शरीर के अंदर चल रही एक 24 घंटे की मास्टर घड़ी मान सकती हैं। यह घड़ी तय करती है कि आपको कब नींद आनी चाहिए, कब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कब आपके हार्मोन बदलेंगे और कब आपका पाचन तंत्र सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। इस पूरी लय को चलाने वाला सबसे बड़ा स्विच है रोशनी और अंधेरा। जब सुबह की प्राकृतिक रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है, तो दिमाग को संकेत मिलता है कि दिन शुरू हो गया है, सारे सिस्टम चालू कर दो। और जब रात में अंधेरा छाने लगता है, तो शरीर समझ जाता है कि अब काम खत्म, अब आराम और मरम्मत का समय है। लेकिन जब आप रात के अंधेरे कमरे में अचानक से फोन की तेज स्क्रीन चालू करते हैं, तो शरीर को बहुत ही गलत संकेत मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर दीवार पर टंगी घड़ी का समय नहीं देखता, बल्कि वह रोशनी से समय का अंदाजा लगाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी दीवार की घड़ी चाहे रात के 2 बजा रही हो, लेकिन अगर आपकी आंखों में लगातार नीली रोशनी जा रही है, तो आपके दिमाग के अंदर की घड़ी यही सोचेगी कि अभी तो दोपहर ही हो रही है। ये तो बहुत ही डरावना है। अभी आपने कहा कि स्मार्टफोन एक तरह का कृत्रिम सूरज बन गया है। सुनने में ये थोड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन क्या जैविक स्तर पर यह सचमुच सूरज की तरह काम करता है? यह नाटकीय लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह सच है। बेशक स्मार्टफोन में सूरज जितनी गर्मी या ताकत नहीं है, लेकिन रात के घुप अंधेरे में जब वह चमकता है,
तो वह दिमाग को दिन होने का भ्रम देने के लिए काफी है। और यहां समस्या सिर्फ रोशनी की नहीं है, समस्या उस सामग्री की भी है जो हम देख रहे होते हैं। आप फोन पर क्या करते हैं? आप तेज गति वाले वीडियो देखते हैं, काम के संदेश पढ़ते हैं, या कोई उत्तेजक खबर पढ़ते हैं। ये सारी चीजें दिमाग को शांत करने के बजाय उसे फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देती हैं। तो फोन दो तरफ से हमला करता है, पहला अपनी रोशनी से और दूसरा अपनी दिमागी उत्तेजना से। यानी फोन सिर्फ हमारी आंखों को धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि वह हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को जगाए रखता है। बिल्कुल। और इसी वजह से हमारी नींद की गुणवत्ता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। जब भी नींद की बात आती है, तो मेलाटोनिन का जिक्र जरूर होता है। ये मेलाटोनिन आखिर क्या है और स्क्रीन की रोशनी का इससे क्या सीधा संबंध है? मेलाटोनिन को अक्सर लोग नींद की गोली या सिर्फ नींद लाने वाला हार्मोन मान लेते हैं, लेकिन असल में यह अंधेरे का हार्मोन है। इसका काम सिर्फ आपको सुलाना नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर को यह संदेश भेजता है कि रात हो चुकी है, अब अपने दिन वाले काम बंद करो। सामान्य तौर पर जैसे जैसे शाम ढलती है और अंधेरा बढ़ता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन की तेज रोशनी आंखों में जाती है, दिमाग तुरंत मेलाटोनिन का उत्पादन रोक देता है या कम कर देता है। इसका सीधा नतीजा यह होता है कि आपको नींद आने में घंटों लग जाते हैं, आपके सोने का समय आगे खिसक जाता है, और जब आप सोते भी हैं तो वह नींद गहरी और आरामदायक नहीं होती। तो अगर कोई ये शिकायत कर रहा है कि उसे रात में नींद नहीं आती, तो उसे अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले ये देखना चाहिए कि वह सोने से पहले स्क्रीन के साथ कितना समय बिता रहा है। 100%। नींद न आने की समस्या अक्सर बिस्तर पर जाने के बाद शुरू नहीं होती, बल्कि वह सोने से 1 या 2 घंटे पहले की हमारी आदतों से ही जन्म ले लेती है। लेकिन एक बात बताइए, रात में फोन स्क्रॉल करना इतना व्यसनकारी क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि हमें सोना चाहिए, हमारी आंखें जल रही होती हैं, फिर भी हम फोन को किनारे क्यों नहीं रख पाते? इसके पीछे हमारे दिमाग का डोपामिन और रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। जब भी हम कोई नया वीडियो देखते हैं, किसी का मैसेज आता है या कोई लाइक मिलता है, तो दिमाग को डोपामिन की एक छोटी सी खुराक मिलती है। यह हमें खुशी और संतुष्टि का एक क्षणिक एहसास कराता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इसी तरह से बनाए गए हैं कि वे आपको लगातार कुछ नया देते रहें। हर स्वाइप पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य। दिमाग को लगता है कि कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है और वह सतर्क रहता है। इसे हम हाइपर अराउजल कहते हैं। शरीर पूरी तरह से थक चुका है और सोना चाहता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह से सक्रिय है। ये तो ऐसा हुआ कि आप कार का एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा रहे हैं। शरीर ब्रेक लगाना चाहता है, लेकिन फोन दिमाग का एक्सीलरेटर दबा रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और इसी संघर्ष के कारण हमारे शरीर की रिकवरी पूरी तरह से रुक जाती है। अब इसे थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं। आजकल एआई वियरेबल्स जैसे स्मार्ट रिंग्स बहुत चलन में हैं, जो हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी और स्ट्रेस को मापते हैं। इस सर्केडियन रिदम के बिगड़ने का इन चीजों पर क्या असर पड़ता है? एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हमारे शरीर की रिकवरी और नर्वस सिस्टम के संतुलन को मापने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जब आप रात में देर तक स्क्रीन देखते हैं, तो आपकी नींद देर से शुरू होती है और बार बार टूटती है। शरीर उस गहरी नींद की अवस्था में जा ही नहीं पाता जहां असली मरम्मत होती है। साथ ही दिमाग के उत्तेजित रहने के कारण आपका तंत्रिका तंत्र अलर्ट मोड में फंसा रहता है। इसका असर यह होता है कि अगले दिन आपकी एचआरवी गिर जाती है। आप सुबह उठते हैं तो थका हुआ महसूस करते हैं, दिमाग में एक धुंधलापन होता है, मूड खराब रहता है और छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगता है। आपका शरीर अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार ही नहीं होता। यानी रात की वह एक छोटी सी आदत, वह बस 5 मिनट और वाला बहाना, हमारे अगले पूरे दिन की ऊर्जा और मानसिक स्थिति को तय कर देता है। बिल्कुल। रात की एक खराब आदत आपकी अगले दिन की पूरी बायोलॉजी को बदलकर रख देती है। क्या इसका असर सिर्फ हमारी नींद और ऊर्जा तक ही सीमित है, या यह हमारे मेटाबॉलिज्म और वजन जैसी चीजों को भी प्रभावित करता है? इसका असर बहुत ही व्यापक है। हमारी भूख, हमारा पाचन, हमारे हार्मोन
सब कुछ इसी 24 घंटे की लय पर काम करते हैं। जब आपकी नींद का समय बिगड़ता है और शरीर की आंतरिक घड़ी अस्थिर हो जाती है, तो आपके मेटाबॉलिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप रात में देर तक जागते हैं, तो आपको मीठा या जंक फूड खाने की बहुत इच्छा होती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह बिगड़े हुए हार्मोन का नतीजा है। लंबे समय तक ऐसा होने से वजन बढ़ना, फोकस की कमी और यहां तक कि तेजी से बुढ़ापा आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपकी कैलेंडर की उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ फोन चला रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने शरीर की पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। नींद, तनाव, मेटाबॉलिज्म और रिकवरी, ये सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। अगर एक चीज बिगड़ती है, तो पूरा ताना बाना उलझ जाता है। तो ऐसे में जो एआई वेरिएबल्स हैं, वे हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या वे सिर्फ डेटा दिखाते हैं या इस पूरी समस्या को सुलझाने में कोई वास्तविक भूमिका निभाते हैं? देखिए, वेरिएबल्स का काम सिर्फ यह बताना नहीं रह गया है कि आप कितने घंटे सोए। आज की उन्नत एआई तकनीक यह देखती है कि आप कब सोए, आपकी नींद कितनी बार टूटी, रात में आपका हार्ट रेट कैसा था और आपकी रिकवरी कैसी रही। एआई इन सभी पैटर्न्स को जोड़कर आपको एक स्पष्ट तस्वीर दिखाता है। वह आपको बता सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद का समय लगातार खिसक रहा है, आपकी रिकवरी कम हो रही है और शायद आपको सोने से पहले अपने स्क्रीन टाइम को कम करने की जरूरत है। यह सिर्फ डेटा नहीं है, यह हेल्थ इंटेलिजेंस है जो आपको आपके शरीर की भाषा समझाती है। मतलब भविष्य की तकनीक सिर्फ कदम गिनने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे शरीर की इस प्राचीन लय को समझने और सुधारने का एक माध्यम बन रही है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हमारी लय सही है, तो हमारी रिकवरी सही होगी, और अगर रिकवरी सही है, तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगेगा। भारत में एक बहुत ही आम बात देखने को मिलती है। लोग दिन भर ऑफिस में काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं और रात को ही उन्हें अपने लिए थोड़ा समय मिलता है। वे कहते हैं कि दिन भर तो टाइम मिला नहीं, अब रात को ही थोड़ा फोन देखकर रिलैक्स कर लें। इस आदत को हम कैसे देखें? मनोविज्ञान में इसे रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। जब इंसान को दिन में अपने लिए समय या आजादी नहीं मिलती, तो वह रात की नींद की कीमत पर अपने लिए कुछ घंटे चुराने की कोशिश करता है। भावनात्मक रूप से यह बात समझ में आती है, हर किसी को अपना समय चाहिए, लेकिन जैविक रूप से इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आप मनोरंजन तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी रिकवरी शून्य हो जाती है। अगले दिन आप और ज्यादा तनाव में उठते हैं। हमें यह समझना होगा कि रात का समय सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि वह हमारे शरीर के पुनर्जन्म का समय है। असली आराम कभी कभी स्क्रीन चालू करने में नहीं, बल्कि उसे बंद करने में होता है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। असली आराम स्क्रीन बंद करने में है। तो अगर हम इस मिडनाइट सन के प्रभाव को कम करना चाहें और अपनी प्राकृतिक रात को वापस लाना चाहें, तो इसके लिए क्या व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान लेकिन प्रभावी कदम है। सबसे पहला, सोने से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स को बंद कर दें। अगर यह मुश्किल लगता है, तो धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दूसरा, रात के समय अपने कमरे की रोशनी को बहुत हल्का और गर्म रंग का रखें। तेज सफेद एलईडी लाइट्स से बचें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने फोन को बिस्तर से दूर रखें। बिस्तर को सिर्फ सोने की जगह बनाएं, स्क्रॉल करने की नहीं। चौथा, रात में नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। पांचवां, सोने से पहले एक शांत रूटीन बनाएं, जैसे कोई किताब पढ़ना, गहरी सांसें लेना या ध्यान करना। और आखिर में, सुबह उठकर सबसे पहले प्राकृतिक धूप लें। यह आपके शरीर को सबसे मजबूत संकेत देता है कि दिन शुरू हो गया है और आपकी घड़ी को रीसेट करता है। यानी अच्छी नींद की तैयारी सिर्फ रात के अंधेरे से नहीं, बल्कि सुबह की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। सुबह की धूप और रात का अंधेरा, ये दोनों ही हमारे शरीर की जैविक घड़ी के लिए सबसे जरूरी खुराक हैं। इस पूरी बातचीत से एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि तकनीक या स्मार्टफोन हमारे दुश्मन नहीं हैं। असली समस्या ये है कि हम उनका इस्तेमाल कब और कैसे कर रहे हैं। हमें अपनी इस प्राचीन जैविक मशीन को
इस आधुनिक डिजिटल दुनिया के साथ तालमेल में लाना होगा। एकदम सही कहा आपने। तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमारी नींद और स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। हमें बस अपनी सीमाओं को पहचानना है और अपनी जैविक लय का सम्मान करना है। आज की यह चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली थी। अगली बार जब रात के अंधेरे में आपका हाथ फोन की तरफ बढ़े और दिमाग कहे बस 5 मिनट और, तो याद रखिएगा कि आप अपने शरीर के अंदर एक कृत्रिम सूरज उगा रहे हैं। क्या आपका शरीर इसके लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज रात कोशिश कीजिए कि फोन को खुद से दूर रखें और उस प्राकृतिक अंधेरे को गले लगाएं जिसके लिए आपका शरीर बना है। उम्मीद है आज की बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। सुनते रहिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते रहिए।